भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, वो चारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे चिट्ठियां, खत, पत्र अभी भी आते रहते हैं, बहुत सारी मेल्स अभी भी आती रहती है काल सर्प को लेकर। यद्यपि मैं कई बार कह चुका हूं भैया हम तो विश्वास करते नहीं काल सर्प, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं और वो फिर पूछना चाहते हैं कि काल सर्प दोष है क्या होगा, सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, कोई अच्छा सा उपाय बता दीजिए, आदि 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 आदि। तो मैंने सोचा चलो एक बार काल सर्प के बारे में जरा तफसील से बता दिया जाए। देखिए, जिस काल सर्प को आप मानते हैं और इतना डरते हैं, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है ना। तो जो एक प्रचलित परिभाषा है काल सर्प की, मैं उसके अनुसार कोई चीज बता रहा हूं। बाकी तो सिर्फ राहु केतु चंद्रमा ये सुख दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य ग्रह भी होते हैं जो सुख देते हैं अथवा नहीं देते हैं। सारे कुंडली को देखकर कहा जाता है, कोई एक ऐसा खास योग के आधार पर आप सब अच्छा या सब बुरा नहीं कह सकते। मैं संचित संस्कारों में बहुत विश्वास करता हूँ, पूर्व जन्म में बहुत विश्वास करता हूँ। पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर इस जन्म में भाग्य दुर्भाग्य मिलता है और उसी को ठीक करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणत होता है। इस पर मैं विश्वास करता हूँ। सत्यापना करते हो, मैं बहुत करता हूँ और मैंने इसके हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रभु कृपा से सफलता रही। जब भी राहु और केतु सूर्य, चंद्र और बृहस्पति को प्रभावित करेंगे तो भाग्य बल कमजोर हो जाता है। परंतु अब इसे जो मैं कह रहा हूं और ध्यान से सुनिए, परंतु क्रियामाण बल प्रखर हो जाता है। क्या मतलब है? जो मैं कह रहा हूं 99.99% नहीं, 100% है। जिंदगी में उतार के देख लो। इसका मतलब है कि इस जन्म में कर्मों की कुशलता के कारण विलक्षण सफलता प्राप्त होगी। कई सौ उदाहरण दे रहा हूं जिनके काल सर्प दोष, जो प्रचलित मान्यता, मैं विश्वास नहीं करता, उसके अनुसार काल दर्श है, काल सर्प दोष है और उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करी। क्यों? क्योंकि वर्तमान में उनके कर्म बहुत उच्च कोटि के हैं। उपाय: चरित्र निर्माण की कोशिश, इष्ट से फल प्राप्त करने की हट और कृष्ण की कुशलता लिए हुए कर्म। कृष्ण कहते हैं ना, योग कर्म सुकौशलम। अरे काल सर्प क्या करें? तो जीवन में संघर्ष की बात कीजिए, काल सर्प की बात मत कीजिए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और उपाय बिल्कुल सिंपल से जरा करने शुरू करिए। 3 बता चुका हूं, उच्च कोटि का कर्म, उच्च कोटि के उपाय, ठीक, और ईश्वर प्राणिधान। उसके बाद ये उपाय आता है, पीपल के 5 पत्तों पर शनिवार को ओम नमः शिवाय लिखें और स्वच्छ जल में प्रवाहित करें। अब इसके लिए आपको दूर भी जाना हो तो जाइए, स्वच्छ जल होना चाहिए, गंदले जल में नहीं, क्योंकि उस पर प्रभु का नाम है। अगली बात, गले में चांदी की चेन सदा पहने रहिए। कन्याओं की सदा सेवा कीजिए। एक और चीज, गाय और कौवे को घर की पहली रोटी में तेल छिड़क कर खिलाया, संघर्ष कम होना शुरू हो जाए और खास तौर से ग्रस्त जीवन के झगड़े इससे कम होने शुरू हो जाएंगे। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, करना शुरू करिए। लंबे समय तक करना होगा, कि ऐसे नहीं कि बस रोटी खिला के छत पे से नीचे आए और बोले कि कुछ भी तो सही नहीं हुआ। लंबे समय तक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्मिक दोष है, ये पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ चले आ रहे हैं, उसकी वजह से गंभीर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। यह लंबे समय तक उपाय करने के बाद दूर होते ये तय है। ऐसी एक उपाय है, अमावस्या और संक्रांति को, संक्रांति से भी सूर्य की संक्रांति 14 तारीख को हो जाएगी। 14 तारीख को भी में ये संक्रांति वाला दिन है। तो अमावस्या हो और संक्रांति हो तो गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव पूरे घर में कीजिए। गंगा जल गोमूत्र मिलाकर पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए। ऐसा नहीं कि यही कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे फेंक दिया, लोग 10 दिशाओं में पहुंच गए, 10 दिशाओं में पहुंच गया, ऐसे नहीं। बाकायदा जरा मेहनत कीजिए और ऐसे ऐसे पूरे घर में छिड़कते हुए चलिए। देखिए घर से संघर्ष और कलह दूर होती है कि नहीं। लेकिन दूसरा, व्यवहार अपनी जगह। अब ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा करें और कहें कि घर में गौमूत्र और जल के छिड़काव से कलह दूर नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं है। घर में कुत्ता पालने से संघर्ष दूर होता है। केतु का, राहु का उत्पन्न किया हुआ संघर्ष कुत्ता पालने से होता है। अब यहाँ फिर व्यवहार आ गया।
कुत्ता ये नहीं है कि पाल दिया अब उसकी केयर भी नहीं हो रही है, उससे प्यार करना पड़ेगा, ऐसे ही जैसे घर के परिवार के सदस्य के साथ करते हैं, तब होगा। प्यार, दिल से करुणा उसके प्रति होनी चाहिए, उसकी केयर होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक सेवक की जिम्मेदारी लगा दी, तू खिला, तू ही सब कुछ कर, तो सेवक को मिलेगा। एक चीज और, राहु को अगर ठीक करना है तो खराब मित्रों का साथ एकदम छोड़ दीजिए। और एक चीज, मूलियों का दान करना शुरू कर दीजिए। एक और चीज, पराई स्त्री की बात पे मत आइए। मैं ये चरित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब पराई स्त्री का मतलब जो घर की स्त्री ना हो, ठीक है ना। अब जैसे मुंह बोली मौसी जी, उन्होंने कहा ये नौकरी करो, वो व्यापार करो, फला जगह जो है पैसा इन्वेस्ट कर दो, आदि आदि, नुकसान होगा, धड़ाक से नुकसान होगा, बचे नहीं सकते। अद्भुत चीज है, चाहे वो सही कह रही हो, उनकी इंटेंशन गलत नहीं, लेकिन नुकसान हो जाएगा। घर की स्त्री की बात मानेंगे, नुकसान नहीं होगा। अद्भुत। सूर्य पूजा और गायत्री का यज्ञ करें, राहु केतु संघर्ष नहीं देंगे, संघर्ष खत्म हो जाएगा। सूर्य पूजा में आदित्य हृदय स्तोत्र पकड़ लो और सुबह सुबह यज्ञ करना शुरू कर दीजिए। काल सर्प की एक आपको और खास बात बताता हूं, जरा गौर से सुनिए, और जितनी गौर से सुने उतनी शिद्दत से मान भी लीजिएगा। राहु केतु वाणी से बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हम तो यही कहते हैं भैया वाणी अच्छी कर, लोग समझते हैं हम प्रवचन देके चले गए, प्रवचन को लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। सामान्यतः यही होता ही है, नहीं तो जितनी कथाएं इस देश के अंदर होती हैं, जितने गुरु इस देश के अंदर, इस देश में तो भ्रष्टाचार होता ही नहीं। तो इसका मतलब यही है कि जो नैतिक नियम है वो सुनने के लिए है, मानने के लिए नहीं है। लेकिन ये तय है कि अगर किसी को गंभीर कालसर्प दोष है, वह अपनी वाणी को सुधार ले, जो बहुत कठिन है। 100 में से ना, बल्कि कहूंगा 200 में से 199 ऐसा नहीं कर सकते। ये इतना प्रबल योग होगा, करने नहीं देगा, लेकिन जो ठान लेगा। और इसीलिए गुरु का साथ और ईश्वर में आस्था की बात मैं कहता हूँ, गुरु का साथ हो तो कान पकड़ के करा लेगा वो आपसे, पर वो स्नेह अगर उसको आपसे होगा तो, अन्यथा आओ चलेगा। और ईश्वर में यदि आपकी आस्था, तो डर के मारे आप सुधर जाएंगे, क्योंकि जिससे प्रेम होता है वो रूठ ना जाए, इसका भय भी होता है। यदि आपको किसी से प्रेम है लेकिन उसके रूठने की फिक्र नहीं है, तो आपका प्रेम कम है या है ही नहीं तो हमेशा डर रहेगा, हाय इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। भगवान से भी ऐसे ही प्रेम होता है, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा भाई। तो वाणी दोष सुधारना शुरू, और इधर चीजें आपको प्राप्त होनी शुरू, संघर्ष आपका खत्म होना शुरू। और देखिएगा जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर वाणी दोष आ गया। लोग भूल जाते हैं बुरे वक्त में ना, फिर वाणी दोष आ गया, फिर ये राहु केतु आपको जमीन पे लाके खड़ा कर दे। अद्भुत है, ये ऐसा लगता है ग्रह हमें देख रहे हैं और हमारे साथ चल रहे हैं, और जहां हम देखते हैं हमें रास्ते से हम भटक रहे, वहीं कोनी मार के गिरा देते हैं। हाथ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जरा बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आपके ये दोनों हिस्से इस हिस्से के मुकाबले, इस हिस्से के मुकाबले उठे हुए हैं और उठ के थोड़े से सख्त हैं, तो ये आपको राहु केतु का दुर्योग देंगे। नौकरी को भी पक्की नहीं होगी जब तक वो बातें नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताई। न नौकरी पक्की हो, न प्रतिष्ठा आपकी स्थायी हो। चीजें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। और आपको सबसे ज्यादा संघर्ष किस चीज में करना है? वक्त बदलने में नहीं, खुद को बदलने में करना है। जिस दिन इस संघर्ष में आप सफल हुए, आपका वक्त अपने आप बदल जाएगा। मैं दावे से इस बात को कह रहा हूं। और अब गुरु मंत्र, आपसे एक बात कहूं, मैं पिछले बहुत सारे वर्षों से बात को कह रहा हूं, टीवी पे कई बार कहा, कुछ लोगों ने मानी, कुछ नहीं मानी। बात यह है कि जो लोग गाली का प्रयोग नहीं करते, उनका राहु बुरे फलों में कमी करता चला जाता है। ये अपशब्द किसी भी भाषा में नहीं बोलने चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी तो गजब गजब ब्रेन के होते, अद्भुत अद्भुत सोच होती है। मैंने कहा कि देखिए,
अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, राहु आपको डुबो देगा, आपका बिजनेस डुबो देगा, नौकरी छुड़ा देगा। उन्होंने अंग्रेजी में देनी जारी रखी। जब बताया मैं हंसते हंसते पेट पकड़ने लग गया अपना। मैंने गाली तो किसी भी भाषा में या अभद्र भाषा का प्रयोग तो किसी भी भाषा में नहीं करना है आपको। राहु अंग्रेजी समझता है, ठीक है? तो ये एक कार्य नहीं करेंगे। जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उनका राहु उन्हें डुबो देता है, कि तय मान के चलिए। उनका शनि उनको डुबो देता है, तय मान के चलिए। और खराब राहु और शनि अभद्र भाषा का प्रयोग अवश्य कराते हैं, इसलिए इससे मुक्त होना बेहद कठिन है। दूसरी चीज, केतु के कारण सब कुछ अचानक मटका मीट हो जाता है। क्या करें? रक्तदान करें, ब्लड डोनेट कीजिए, केतु अच्छा हो जाएगा, किसी का जीवन भी बचेगा और आपको जीवन मिलेगा। तो रक्तदान महादान कीजिए, केतु की परेशानियों से बच जाइए। देखिए, काल सर्प से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो उपाय मैंने बताए ये आप करते रहिए जीवन पर्यंत। राहु केतु कुछ संघर्ष उत्पन्न करते हैं। जब राहु केतु बहुत प्रभावी हो जाते हैं तो शनि मंगल के भी बुरे फल प्राप्त होने लगते हैं, सूर्य बृहस्पति के फल कमजोर हो जाते हैं। ये उपाय करेंगे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं पुनः कहूँगा और आपसे बहुत प्यार और अधिकार के साथ कह रहा हूँ, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो, अन्यथा ये ग्रह कभी भी अपना बुरा प्रभाव नहीं छोड़ सकते। ये याद रखना, कोई और दुनिया में उपाय नहीं है जो शाश्वत रूप से किसी बुरे ग्रह का प्रभाव आपसे छुड़ा दे, चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च करते। चलता हूँ, ईश्वर आपको बहुत खुश रखे और आप दूसरों को बहुत खुश रखें। राम राम, नमस्कार।